परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय साम्राज्यमर्पयति भक्तिलवेप्युदग्रम् प्रेम्णि प्रदर्शयति पाद सरोज शोभाम् विघ्नान् निवारयति या भजतां समन्तात् सा जानकी विजयते कुलदैवतं नः सा जानकी विजयते कुलदैवतं नः लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम् यस्या कटाक्ष परिणाममुदाहरन्ति सा भारती भगवती तु यदीयदासि तां देवदेव महिषीं श्रीमाश्रयामः सिनोत्यतिगुणैकान्तम् सीयते तद्गुणैस्तुया वात्सल्यादिगुणैः पूर्णा तां सीतां प्रणमाम्यहम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदो श्री सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। श्री सिया मांडवी उर्मिला श्रुत की रति बरवाम चार सुमन चारों रतन तुलसी करत प्रणाम। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसे राम सरचापधर। वंदो श्री तुलसीदास पद जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बोलत लख्यो प्रगटो सप्त जहार। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोह मन वच क्रम छल तज नित परिकर स हरि हरि यश भरि भरि गाऊं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांत सदा सभी सुखाई। जय जय गुरुदेव वास वंशी वट यमुना तट उदकट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला व्रती आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय।
राम रसिया श्री हनुमंत लाल की, सपरिकर श्री उमा महेश्वर भगवान की, श्री लाडली लाल की, श्री मिथिला अवध बिहारिणी बिहारी जी की, श्री नंदगांव बरसाना बिहारिणी बिहारी जी की, श्री क्षीर सागर बिहारिणी बिहारी जी की, श्री कैलाश बिहारिणी बिहारी जी की, श्री राम हृदय बिहारी जी की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री बाबूजी महाराज की, इनके शताब्दी महोत्सव की, श्री बुआ जी की, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्यामा सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्री राम कृष्ण भगवान की, श्री अयोध्यानाथ की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वैकुंठनाथ की, श्री प्रहलादपति की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमंत लाल की, श्री समस्त रसिकाचार्य की, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की। एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम यज्ञे हिमुत क्षेत्रे मेनायामिति सुश्रुम। सती जो तजी दक्ष मख देहा सोई जन्मी जाई हिमाचल गया। दक्ष नंदनी सती देह तज पार्वती तन पाई जगदम्बा गिरिजा गिरिवर के घर जाई। जगदम्बा गिरिजा गिरिवर के घर जाई। दक्ष यज्ञ अपमान जान के जोग अग्नि में तनु त्यागा। हृदय अनन्य भाव शंकर प्रति नारायण से वर मांगा। जन्म जन्म प्रभु आशुतोष के चरण कमल दृढ़ अनुरागा। कन्या पाए उमासी सोया भाग्य हिमाचल का जागा। पिता हिमाचल माँ मैना ने पिता हिमाचल माँ मैना ने पाई विपुल बड़ाई। जगदम्बा गिरिजा गिरिवर के घर जाई। जगदम्बा गिरिजा गिरिवर के घर जाई। गिरिजा के शुभ आगम से गिरिवर का सुकृत बिटप फला। जैसे हरि की भक्ति पाए के हरि के जन का हो भला। परम पुनीत अगाध पिता माता का प्रेम प्रवाह चला। और दिन दिन बेटी बाढ़े जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रकला।
भई ब्याह के जोग्य पिता माता को चिंता छाई, जगदम्बा गिरजा गिरिवर के इन एक एक प्रसंगों के लिए कम से कम 4-4 घंटे का समय चाहिए, और महाराज 3 घंटे में ही कई अध्याय कई स्कंध भी स्पर्श करने होते हैं, इसलिए संक्षेप में सुनना होगा। पार्वती सियानी हुई, ब्याह के जोग लगने लग गई, माता पिता को चिंता छाई। ब्रह्मा जी ने नारद को भेजा, नारद जाकर के सलाह दे दो शंकर जी को प्राप्त करने के लिए पार्वती तपस्या करे। नारद जी आए, हस्तरेखा देखी, पहले थोड़ी देर बात को पहली सी रख करके फिर बता दिया कि जो विवाह शंकर संग होई तो 200 गुण सम कह सब कोई, कह दो बेटी को तपस्या करे शंकर जी को रिझाने के लिए। सो पार्वती जी तपस्या करने लग गई, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना। अति सुकुमारी की तुम हाथ की दुलारी प्यारी, अति सुकुमारी की तुम हाथ की दुलारी प्यारी, भारी सपने में आचरण लागी, गौरी शिव की आराधना, भारी सपने में आचरण लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना। चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति, चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति, मति गति प्रभु पे धरन लागी, गौरी शिव की आराधना, मति गति प्रभु पे धरन लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना। तप की अनोखी रीति सहज विमल प्रीति, तप की अनोखी रीति सहज विमल मति, शिव जी के ही को हरन लागी, गौरी शिव की आराधना, शिव जी के ही को हरन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना। श्री गौरी शंकर भगवान की। और शंकर जी तो समाधि में बैठे हुए, निर्णय ले लिया है अब शादी ब्याह के झंझट में नहीं पड़ना है। मैं मीर घाट की बात करता था तो सती तीर घाट की बात करती थी, कौन झंझट में पड़े, भजन करो। और जब तक शंकर जी का ब्याह नहीं होगा, शंकर जी का पुत्र नहीं होगा, शंकर जी का पुत्र नहीं होगा तो तारकासुर मरेगा नहीं, जगत रोता रहेगा। सब सन कहा बुझाए विधि धन निधन तब होय, शंभु शुक्र संभूत सुत एही तही रन सु। अब शंकर जी को कौन समझावे कि ब्याह कर लो, किसकी बात मानेंगे? ब्रह्मा जी की बात टाल देंगे, रहने दीजिए, देख लिया आपकी आज्ञा पालन करके एक बार ब्याह करके देख लिया, भर पाए ऐसी घरवाली से, तो किसकी बात मानेंगे शंकर जी? बोले इनके हृदय में जो विराजते हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही। अगर भगवान राम कह दे तो शंकर जी मान लेंगे। भगवान राम शंकर जी के सामने प्रकट हुए, अब बिनती मम सुनो शिव जाय, जो मुंह पर निज ने हो जाय, विवाह शैल जही यह मोहि मांगे दे। शंकर भगवान बोले कि क्या ये उचित होगा? जिसका परित्याग कर चुका हूं उसको फिर कैसे स्वीकार करूंगा? बोले कैसे परित्याग किया? बोले यही तन सती भेंटे अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माई। तो भगवान श्री राम ने कहा कि प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई, यही तन सती भेंट अब नाही। जिस शरीर से सती ने गलतियां की थी उस शरीर का परित्याग कर चुकी है, वो तनु नहीं है, अब दूसरा तनु है। अब इस तनु से उन्हें अंगीकार करने में कोई दोष नहीं। शंकर भगवान बोले कि आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा सिर पर। भगवान श्री राम बोले कि सिर पर नहीं, और में धरो, मेरी आज्ञा को सिर पर नहीं हृदय में धरो। क्यों? प्रभु आज्ञा तो सिर पर ही धारण की जाती है बड़ों की। बोले कि और लोग करते होंगे, आप सिर पर मत धारण करो। क्यों? आपके सिर पर खतरा है, मेरी आज्ञा का पालन वालन होगा नहीं। क्यों?
बोले सिर पर नहीं उर में धरो, क्योंकि सिर गंगा की धार, दो बहाए ले डारी है जाने कौन किनार। आपके सिर पर गंगा है, मेरी आज्ञा को सिर पर धरोगे, मेरी आज्ञा वाली चिट्ठी गंगा की धारा में पड़ जाएगी, वो ले जाकर गंगा सागर में डाल देंगी, फिर मेरी आज्ञा का पालन नहीं होगा। इसलिए हृदय में धारण करो, अंतर्धान भयस भाकी, शंकर सोई मूर्ति राखी। सब ऋषियों को भेजा, तो प्रभु की आज्ञा है तो विवाह करूंगा, लेकिन जाके एक बार जरा पार्वती की नाड़ी टटोल लो की। वही पहले झनझन की आवाज है कि टन बोल रही है। अरे 2 पैसे की हड़िया भी खरीदी जाती है तो जरा बजा के देखा जाता है। पार्वती की आवाज पहले जैसी, आपको क्या पता है कि मेरे हृदय पर क्या बीत रही है, तो वही झनझनाहट की आवाज है कि टन बोल रही है कि निश्चितता आई है। सब ऋषियों ने जाकर के बहुत बहुत आड़ी टेढ़ी बात कही, लेकिन पार्वती जी निर्णय कर रही कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, करोड़ बार भी जन्म लेना पड़े तो भी भरूंगी तो शंकर जी को। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, कि बरऊ शंभु न तो रहूं। इन हर विधियों के, हर प्रसंगों के अद्भुत अद्भुत रसमय गीत हैं, लेकिन 7 दिन और 10 दिन में कहाँ तक उनका वर्णन किया जा सकता है। ऋषियों ने आकर के कह दिया, देखे दृढ़ निष्ठा, देखे दृढ़ निष्ठा और अनन्य अनुराग ऋषि, नयन स्नेह अंग अंग पुलकाइगे। जय जय भवानी कहत गदगद भई बानी, सारी प्रेम की कहानी आके शिव को सुनाइगे। नारायण मगन महेश रूप संदेश पाए, बिरचे बटुबेश स्वयं गिरिजा पही आइगे। लख के तप छीन लीन प्रियतम के ध्यान मां, करुणा कर शंकर के नयनन जल छाइगे। पार्वती मंगल नाम के ग्रंथ में गोस्वामी जी ने लिखा है, शंकर जी को बड़ी ग्लानि हुई, हाय मोर कठोर स्वभाव शंभ उर आयो। हाय मैं कितना कठोर हूँ। पार्वती तप करते करते द्वितीया के चंद्रमा के समान क्षीण हो चुकी है, और मैंने तनिक भी ध्यान नहीं दिया, मैं कितना कठोर हूँ। फिर बटु वेश, ब्रह्मचारी वेश में आए, मैं भी जरा देखूं क्या भाषा है, क्या बोली है, क्या निष्ठा है। तो अपनी निंदा अपने मुख से किए, क्या उस पागल के पीछे पड़ी हो, न घर है, न सास है, न ससुर है, न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, डमरू बजाए भीख मांग मांग खात। अरे कहो तो नारायण से विवाह करा दे। पार्वती जी ने कहा कि बरबाउर भाग्य लिखो विधि जो, सो मिलेगो सही न सके कोटारी। मैं तो जाती चली अपने पथ पे, तुम हूँ अपने मग जा ब्रह्मचारी। मेरी निष्ठा को डिगा नहीं सकोगे। शंकर भगवान प्रसन्न हुए, कहा कि निष्ठा देखिए अनन्य दृढ़, आशुतोष त्रिपुरारी। बोले कि मन भावे सो मांग बरहे गिरिराज कुमारी। पहले सोचा कि तो विवाह में काट छाट करने वाले कोई तपस्वी ब्रह्मचारी थे, ये बर देने वाले कौन है। थोड़ी दृष्टि ऊपर उठाई, बाघंबर मुंडमाल देकर झट नीचे नेत्र हो गए। लखी प्राणेश्वर सकुच वश, लगे चरण पर नैन, हाथ जोड़ सिरनाई के गिरजा बोली बहन। प्राणेश्वर मेरे पुरबले, सब अपराध बिसारी। दासी कर निज चरण में अब कीजिए अंगीकार। एवं मस्तुका करके वरदान दिया। पार्वती मंगल में तो इतना तक वर्णन है कि देखी रूप अनुराग, महेश भय वश, कहत बचन जन सानी, स्नेह सुधारस। बोले कि तप करने वाले बहुत हुए, किसी ने लोटा मांगा लोटा दे दिया, बेटा मांगा बेटा दे दिया, लेकिन आज तक मुझको एहसान मंद बनाने वाला कोई नहीं मिला। हम ही आज लगी कनहुण काहू न कीन्हूं,
लेकिन पार्वती तप प्रेम मोल मोहिलीन हूँ। तुम्हारे प्रेम पूर्ण तप ने मुझे बेमोल खरीद लिया, बिक गया हूँ मैं तुम्हारे हाथ में पार्वती। अब जो कहूँ सो करूँ, विलंब नहीं घरी, तो सुनी महेश मृदु बचन, पुलक पायन परी। शंकर जी ने हाथ बढ़ाया, जो कहो अभी तैयार हूँ, लाओ पानी ग्रहण कर लो। जट पार्वती ने हाथ पीछे खींचा, नाथ यह सत्य है कि ऐश्वर्य में मैं सदा से आपकी रही हूँ, आगे भी आपकी होकर के रहनी है, लेकिन मेरा जन्म भारत माता की गोदी में हुआ है। भारतीय ललनाएं कभी भी अपने को स्वतंत्र नहीं समझती कि जब चाहे जहाँ चाहे जिसको चाहे अपना हाथ पकड़ा दे। अभी मैं पिता के अधीन हूँ। आप विधिवत बारात सज के आइए अग्नि के साक्षित्व में, गुरु पुरोहित और इष्ट मित्रों के सन्निधान में। आप तब मेरा हाथ पकड़ सकते हैं जब मेरे पिताजी कुश और जल अक्षत लेकर संकल्प पूर्वक आपके हाथ में दे, तब मेरा हाथ छू सकते हैं, नहीं तो अभी किनारे रहिए। बहुत प्रसन्न हुए, भोलेनाथ अब तो सती बहुत बदली हुई लग रही है, अब सती नहीं है तो पार्वती हो गई है। परिपाय शशिमुख कही जनायो, आप बाप अधीनता, परितोष गिर जाए चले वर्णत प्रीत नीति प्रवीणता। लही अभिष्ट निज इष्ट से, गिरजा आई भौन, ही सुख मुँह का स्वादवत सम्यक वर्णे कौन। बोलिए श्री शंकर भगवान की। कन्या पक्ष में विवाह की तैयारियां हुई, मृत्तिका आहरण, कलश प्रतिष्ठा, मंडपाच्छादन, देव आवाहन पूजन, पितृ तर्पण, मातृका पूजन, सारी विधियां हुई। क्योंकि पिता है हिमाचल, माता है मैना, भाई है मैनाक, भौजाई है वन सागर गिर नदी तलावा, हिमगिर सबकऊ निवत पठावा, सब आए हैं मूर्तिमान हो करके, सब मिल के विधि कर रहे हैं। और भोला बाबा के यहाँ बोले कि बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दुल्हे को श्रृंगार। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दुल्हे को श्रृंगार। कन्या के पितु मातु भ्रात भौजाई नातेदार, कन्या के पितु मातु भ्रात भौजाई नातेदार। और बरतर बैठे बरही किले, राम भजन है सार, वो साजे दुल्हे को श्रृंगार। बरतर बैठे बरही किले, राम भजन है सार, साजे जगाए सुरगण औचक करके जय जयकार। आए जगाए सुरगण औचक करके जय जयकार। 35 करोड़ देवता एक साथ मिलकर आए करके देखा कि भोलेनाथ भजन कर रहे हैं, जयकार करी, तो शंकर भगवान की तो जय सुनकर के भोले बाबा की आंख खुली। कहो देवताओं कैसे आए? कहा कि बारात कब चलेगी? कहा कि लगन कब की है? कहा कि ब्याह आपका लगन हम बतावें, आज की लगन है। कन्या पक्ष में इतनी बड़ी बड़ी तैयारी हुई, आपके यहाँ कुछ नहीं। शंकर भगवान ने कहा गलती तुम्हारी है। अरे वहां तो बड़े बड़े नातेदार कुटुंबी सब लोग हैं, हमारे नातेदार कुटुंबी तो तुम ही लोग हो। हम महादेव तुम देव, तो तुम लोगों ने आने में जगाने में देर करी तो हम क्या करें? हमारा तो जब भी मौका मिलता है भजन में मन लग जाता है। कहा कि जल्दी जल्दी विवाह की तैयारी कर लो। क्या तैयारी करें? कलश मंगाए हैं? बोले नहीं। मोर सेहरा? बोले वो भी नहीं। जोड़ा जामा? बोले वो भी नहीं। हल्दी तेल फुलेल? बोले कुछ नहीं मंगाया गया है, अब जो है उसी से काम चलाओ। बोले कलश की जगह पर कहा कि सामने जल का कुंड है ना, उसी में अक्षत सुपारी और पल्लव छोड़ दो।
उसी को कुंड, उसी को कलश मान लो, कलश प्रतिष्ठा हो गई। और कहा कि कन्या पक्ष में 9 हरित बांसों का मंडप गाड़ा गया है, सजावट हो रही है, आपके यहाँ कम से कम हरीश तो गाड़े। कहा कि हमारे खेती नहीं होती है, हरीश कहाँ से लावे? कहा कि जिसके अपने घर में नहीं तो पास पड़ोस से। कहा कि इस बर्फीली चोटी में कौन हल चलाने वाला है जिसके यहाँ से हर की हरीश लावे? कहा कि उसकी जगह पर क्या गाड़ा जाएगा? कहा कि मेरा भांग घोटने वाला सोटा गाड़ दो। बोलो शंकर भगवान की जय। कहा दूल्हा को हल्दी लगती है। कहा कि उन दूल्हों को हल्दी लगती होगी जो कम गोरे रहते होंगे, और मैं तो इतना गोरा हूं कि नजर लगने का डर है। कर्पूर गौरम कुंद हिंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिम विशुद्धम श्री हरे नमः। तो कहा कि तो हल्दी की जगह पर क्या लगाया जाए? कहा कि राख लपेट दो, जो उजला उजला होगा भस्म वो तो अंग राग होगा, उसमें जो काला अंश वाला होगा वो डिठौना हो जाएगा। कहा कि मोर सेहरा? कहा कोई जरूरत नहीं है, मेरे भूरी भूरी जटाओं को यूं चढ़ा उतार का बांध दो, मोर के आकार का हो जाएगा। बोले सेहरा? कहा 2-4 सांप इधर लटका दो, 2-4 सांप इधर लटका दो, ये मोर सेहरा बन गया। भोलेनाथ मोर तो चमकीली होनी चाहिए, उसमें सलमे सितारे। गरीब बच्चे के ब्याह में भी चमकीली मोर होती है, सलमा सितारे कम से कम जड़े होते हैं। तो कहा कि औरों के मोर में मामूली बनावटी सलमे सितारे जड़े जाते होंगे, और हमारे मस्तक पर तो समस्त सितारों का मालिक चंद्रमा चमचमा रहा है। कहा कि एक चंद्रमा कहाँ कहाँ चमचमाहट लाएगा? कहा कि ऊपर से गंगा जी की छहर छहर करती हुई लहर, और उस पर से बोलो शंकर भगवान। यहाँ पर्दा डालने का? अरे राम राम। कहा कि ऊपर से छहर छहर करती हुई गंगा की लहर, और उस पर चंद्रमा की चांदनी पड़ेगी, करोड़ों सलमे सितारे फीके पड़ जाएंगे। और इतने चमचमाहट से काम न चले तो कहो तीसरी आंख और खोल दूं, सारी दुनिया चमचमा जाए। अरे नहीं नहीं भोलेनाथ, इतना ही बहुत है। अब श्रृंगार शुरू हुआ गोस्वामी जी के शब्दों में। शिव ही शंभु गण करे श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट नयन तीनी उपवीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर माला, गरल कंठ अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल, और दुल्हों के हाथ में रुमाल होती होगी, और इनके हाथ कर त्रिशूल और डमरू विराजा, कर चले बस चढ़ी बाज ही बाजा। करह वाले बाबा सिद्ध पुरुष है, कहते हैं बर बौराह बसा असवार। इसकी व्याख्या में कहते हैं कि बैल पर बैठे, और बैल पर भी बैठे तो जिधर बैल का मुंह था न उधर पीठ कर दिए, और जिधर बैल की पूंछ थी उधर मुंह करके बैठे। देख सी वही सुर प्रिय मुस्काई, देख सी कि बरलायक दुल्हनी जगनाई,
देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इस बर का जैसा ठाट है ऐसी दुल्हन संसार में एक नहीं। भगवान विष्णु बोले कि तुम लोगों को बर लायक दुल्हन अभी नहीं दिखाई पड़ रही है, हमको तो बर लायक बारात अभी नहीं दिखाई पड़ रही है। नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा, दूल्हा के अनुरूप जैसे दूल्हा वैसी बारात अभी कहाँ दिखाई पड़ रही है। देवताओं से कहा, देवताओं हंसी कराओगे दूल्हा की? सरकार हमने हंसी कराने का कौन काम किया है? कहा कि दूल्हा का जैसा श्रृंगार है ऐसा तुम्हारा श्रृंगार नहीं है। या तो दुल्हा की तरह अंग लपेटो छार, राख लपेटो, नाही तो सकल समाज ले झटपट हो किनार। या तो तुम भी राख लपेटो और एक नहीं तो एक तरफ हो जाओ। सारे देवता बोले कि सरकार राख नहीं लपेटी जाएगी, भले एक तरफ हो जाए। अब सारे देवता एक और हो गए, देव एक और महादेव एक और। विष्णु भगवान ने कहा कि भोलेनाथ ये हमारा है देव समाज, आपका महादेव समाज कहाँ है? भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु हमारी हंसी कर रहे हो। कहा कि ब्याह में हंसी नहीं होगी तो क्या बैठ के रोएंगे? ब्याह तो हंसी खुशी का मौका है ही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरी सकल गण ठेरे। भृंगी नाम के गण को बुलाया, भृंगी हाँ बाबा। कहा कि मेरे गणों को बुलाओ, मेरे समाज को बुलाओ। तो भृंगी ने आवाज लगाई, अकाइन हो बकाइन हो सिसौआ पर के ढाइन हो, प्रमथ हो बैताल हो कुष्मांड हो कंकाल हो, जोगिनी चुड़ैल हो कुसाज हो कुचेल हो, भैरव वीर भद्र हो सभी यहाँ एकत्र हो, कैलाश के निवासियों शिव कांची पुरी काशियो, बम भोला है बुला रहे विवाह है तुझा रहे, समाज लेके आइयो बारात को सजाइयो, शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभुपद जलद शीश तिन्नाए, नाना वाहन नाना भेषा, से शिव समाज निज देखा। और तो और शंकर जी को ही हंसी आने लग गई अपना समाज देख के। अच्छा समाज जुटा है, कैसा समाज है? बोले को मुखहीन, कोई कोई ऐसे बराती है कि एक भी मुख नहीं है उनको। सबसे मुसीबत तो परोसने वालों को है, जिनको एक भी मुख नहीं उनको पत्तल किधर परोसेंगे। और कोई कोई ऐसे ऐसे बराती हैं कि 10-20 को मुख नहीं है, तो कोई एक ऐसे है कि 10-20 मुख अकेले में लगता है कि उनका मुंह छीन के अपने में ही सब फिट कर लिए। विपुल मुख काहू बिन कर पद को, ऐसे भी बराती हैं कि बिन कर पद न हाथ है न पांव है, तो चल कैसे रहे हैं? तो जैसे सड़क पर ये डामर वाला ड्राम लुढ़का के ले जाते हैं। पूछा गया कि हाथ नहीं पांव नहीं चल नहीं सकते फिर नहीं सकते तो काहे को आए हो? बोले कि हमारे यहाँ न्योता गया था, इष्ट मित्रों के साथ पधार कर बारात की शोभा बढ़ाओ। हम बारात की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं। एक सज्जन कह रहे थे कि राम जी सगुन ब्रह्म हैं, राम जी के ब्याह में सारे सगुन सगुन गए, सगुन सगुन सुन अस ब्याह सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंची हम सांचे। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, राम जी के ब्याह में सगुन जाएंगे, सगुन, असगुन एक भी नहीं जाएगा। अब सारे असगुन एक खेत में बैठ करके अखिल विश्व असगुन महासंघ कायम करके और रो रहे थे। भोलेनाथ उस रास्ते से जा रहे थे। भोलेनाथ ने पूछा, बेटा भगवान श्री राम जगन्नाथ हैं, उनका विवाह होने जा रहा है, सारी दुनिया खुशी मना रही, तुम लोग रो क्यों रहे हो? कहा कि बाबा इसीलिए रो रहे हैं कि जगन्नाथ का ब्याह हो रहा है, सारी दुनिया देखेगी,
सगुन सगुन सब जा रहे हैं, असगुन को मना कर दिया गया है। हम लोग असगुन है इसलिए नहीं जा सके, हम भगवान का ब्याह नहीं देख सके बाबा, इसीलिए रो रहे हैं। भगवान विश्वनाथ ने कहा कि अगर राम जगन्नाथ हैं तो मैं भी विश्वनाथ हूँ, जाने दो राम के विवाह में सगुन सगुन, और मेरे ब्याह में सारे असगुन चलियो। बोलो शंकर भगवान की। तो उसी समय का न्योता था, आज मौका मिल गया। और एक तरफ देव समाज, दूसरी तरफ महादेव समाज। भगवान विष्णु बोले कि हाँ, अब जस दुल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मज जाता। अब प्रश्न हुआ कि आगे आगे कौन समाज रहेगा, देव समाज की महादेव समाज। विष्णु भगवान बोले कि महादेव समाज अगर बस्ती में पहले पहुंच गया तो सारे किवाड़ बंद हो जाएंगे, कोई दूल्हा को देखने वाला नहीं रहेगा, हम लोगों को कोई पानी पूछने वाला नहीं रहेगा, इसलिए महादेव समाज पीछे, आगे आगे देव समाज। बस इसी क्रम से चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। आगे आगे मुदित देवगण वाहन विविध विराजे, आगे आगे मुदित देवगण वाहन विविध विराजे। पीछे शिव जी अजब भेष में विकट बराती साजे, पीछे शिव जी अजब भेष में विकट बराती साजे। ऐसी विकट बराती तिलक के धड़कन लागे छती आई हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। राम ब्याह में सगुन सगुन गए, असगुन दूर छिपाए। राम ब्याह में सगुन सगुन गए, असगुन दूर भगाए। और शिव विवाह में बने बराती असगुन सब ही आए, शिव विवाह में बने बराती असगुन सब ही आए। अब सोच लीजिए, किसी की यात्रा में एक असगुन हो जाता है, बाप रे बाप, बिलैया रास्ता काट गई, जाने क्या होगा, ठहरो ठहरो, एक असगुन पर ये हाल। और यहाँ शिव विवाह में बने बराती असगुन सब ही आए। सब लोग सोच रहे हैं कि अब हुई है कौन नगर की गतिया हिमाचल नगरी, चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। रास्ते के लोग पूछते हैं कि इस बारात के बिचौलिया कौन है? कहा कि नारद जी। कहा कि तब तो हो गया ब्याह। कहे नगर के लोग धन्य है नारद की अगुवाई, कहे नगर के लोग धन्य है नारद की अगुवाई। अज दूर उमा को ब्याह नगर पर गहरी आफत आई, दूर उमा को ब्याह नगर पर गहरी आफत आई। मिल गई माटी में इज्जती आई हिमाचल नगरी, मिल गई माटी में इज्जती आई हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। एक भूत और पंचभूत से जग होवे हैरान, एक भूत और पंचभूत से जग होवे हैरान। शिव संग भूत असंख्य, शिव संग भूत असंख्य करे अवना
बड़ी भरी फजीहतिया हिमाचल नगरी, नहीं तो बड़ी बड़ी फजीहतिया हिमाचल नगरी। पहुँच गई भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुँच गई भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। सबसे पहले बस्ती के बच्चे लोग दौड़े बारात देखने के लिए। बच्चों को विशेष उत्साह रहता है, कैसी बारात आई है। आगे आगे देव समाज था, जिनको देख करके बड़े प्रसन्न हुए। ही हर्षे सुरसेन निहारी, हरि देख अति भय सुखारी। अरे भैया, ये उजले चौदंता हाथी पर विराजमान ये कौन है? ये दूल्हा मालूम होते हैं। अरे रहने दो, ये तो देवराज इंद्र है। अच्छा, ये दूल्हा राजा नहीं है? बोले ना, देवराज इंद्र है। ये दूल्हा के क्या लगते हैं? बड़ा ठाट बाट है। ये दूल्हा क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? दूल्हा विश्वनाथ है। उनके इस विश्व के एक छोटे से विभाग के ये सेवक है। दूल्हा के सेवक है ये? हाँ जी। वाह, दूल्हा के सेवक का जब ये ठाट है तो फिर दूल्हा का क्या ठाट हो। चलो, नंबर आ रहा है। वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्र इत्यादि देवताओं को देखकर प्रसन्न होते गए। भगवान विष्णु को देखा, कहते हैं इनको तो मन करता है देखते ही रहे। हरि देख अति भय सुखारी। ये कौन है भैया? यही दूल्हा राजाओं में? ना, ये तो उनके मित्र हैं विष्णु भगवान। अच्छा, ऐसे ही होंगे दूल्हा। कहा कि आ रहे हैं दूल्हा, काहे घबरा रहे। इसके बाद ब्रह्मा जी का नंबर आया। ब्रह्मा जी को देखते ही लोगों ने कहा ये 4-4 मोड़े बारों कौन है? 8-8 नेत्र भैया के। भैया ब्रह्मा जी है। ये दूल्हा के कहा लगे? बोले कि बाबूजी, दूल्हा के पिताजी, यही समझीजिए। कहा कि भैया अब तो काम गड़बड़ है। हो क्यों? कहा कि जब और सेवक के अनुरूप दूल्हा हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कहावत है गाय पर पूत, पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जब बाबूजी को 4 मुंह है तो भगवान जाने इनके बेटा दूल्हा राजा को कितने मुंह हो। इतने में तो पहुंच गए भोलेनाथ अपने सकल समाज के साथ। को मुखेन विपुल मुख काहू, बिनु कर पद को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अतपन छीना। सो शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। मनुष्यों की कौन कहेगी? वाहन हाथी घोड़े ऊंट बिदक बिदक के भाग गए ऐसी विकट बराती देख करके। सो कई गिरे, कई पड़े, दौड़ते भागते हाँफते कांपते, नैन मुंह झांपते जा के घर के कोने में अलमारी में और खाट के नीचे छिप रहे हैं। माताएं पूछ रही, बेटा पार्वती की बारात देखने गए थे, दौड़ते हाँफते भागते कैसे आ रहे हो? कहा कि माँ हम तो बारात समझ करके ही देखने गए थे, लेकिन वहाँ जाने पर पता चला कि बारात क्या है, जमराज की पलटन है। कही कही जाय न बाता, जम कर धार किधों बरियाता। बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप। चल ले पराय कोनो लेवे जन चाप। करवा छटक ले करे जाऊ उठल कांप। अरे बाप रे बाप, करवा छटक ले करे जाऊ उठल कांप। शिव के बारात के विचित्र परल छाप। नगरी सुनसान भइल लागे खुटिया खाप। अरे बाप रे बाप।
जानी नगर के कौन उदय भइल पाप, ना जानी नगर के प्राण बची आज कोई पुण्य के प्रताप। अरे बाप रे बाप, प्राण बची जो जियत रही बारात देखत, आज इस बारात को देखने के बाद जो जीवित रह गया, मानना पड़ेगा कि पुण्य बढ़ते ही कर से। सो देखी सो उमा विवाह, घर घर बात असलरिकन कही। माता पिता ने समझाया, बेटा घबराओ नहीं। फागुन के महीने में लोग आपस में हंस प्रयास करते हैं, ससुराल वाले तो ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं दूल्हा से। हो सकता है दूल्हा नहीं, पहले